अचार जब नया होता है तब तो उसका कलर इस तरह से बहुत ही चटक लाल कलर का रहता है। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो उसका कलर हल्का सा ब्लैक हो जाता है या फिर वो ड्राई हो जाता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई शिकायत है दोस्तों, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुजराती स्टाइल मीठा अचार, जो पूरे साल तक इस तरह से बहुत ही चटक लाल कलर का ही रहेगा और कभी भी ड्राई नहीं होगा। चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो राजापुरी आम आते हैं वो लिए हैं। स्पेशली ये अचार वाले आम है। ये मैंने 1 किलो लिए हैं वजन में। उसे पानी से अच्छी तरह से साफ करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसके छिलके हम निकाल देंगे। आप अचार बनाने के लिए कोई भी खट्टे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अचार बनाने के लिए इस तरह का जो आम आता है जिसे राजापुरी बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छिलके हम अच्छी तरह से उसके निकाल देंगे। छिलके निकालने के बाद हम एक जो आम है उसमें से अचार बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, मतलब कि मीडियम साइज के रखेंगे, न बहुत ज्यादा मोटे न बहुत ज्यादा छोटे, क्योंकि इसे हम अभी नमक और हल्दी वाले पानी में रखेंगे तो वो थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। तो आपको जितनी साइज चाहिए उससे थोड़े से बड़े रखें। वैसे तो जब हम मीठे आम का अचार बनाते हैं तो आम को इस तरह से कट करके फिर बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अलग रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे आपका जो आम का अचार है वो पूरे साल तक बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो एक जो आम है उसके हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और बाकी का जो आम है उसे हमें कद्दूकस करना है। आज मैं आपको ये जो मेजरमेंट दिखा रही हूँ ये सारा 1 किलो आम के लिए है। अगर आप क्वांटिटी कम लेते हैं तो फिर सारे मसाले और तेल की जो क्वांटिटी है उस हिसाब से ले, अगर ज्यादा ले रहे हैं तो उस हिसाब से बढ़ा ले। तो मैंने आम के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे और उसके अंदर ये आम डालेंगे। जब भी आपको अचार बनाना हो तो आम हमेशा मार्केट में से फ्रेश लेके आए। पुरानी पड़ी हुई यानी कि जो बासी आम है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़ी सी नरम होती है। यह अचार हमें साल भर रखना है तो फ्रेश जो आम आता है उसका ही इस्तेमाल करें। अब हम बाकी वाला जो आम है उसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस बड़ी वाली जो साइड है उससे करेंगे और बड़े बड़े लच्छे इसके हम निकाल देंगे। वैसे तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो फिर जो अचार है वो अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरह से हम इसके बड़े बड़े लच्छे पहले निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैंने जो 2 आम लिए हैं उसमें से एक को मैंने कद्दूकस किया है और एक के मैंने टुकड़े किए हैं। आप चाहे तो जैसे 1.5 आम है उसको टुकड़े में कट करें और आधा जो आम बचता है उसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर मेरी तरफ 1:1 का रेशियो रखें। अब इसके अंदर हम नमक और हल्दी मिलाएंगे। तो नमक को यहाँ पर मैंने 1.25 टीस्पून के करीब मिलाया है और आधा टीस्पून के करीब मैंने हल्दी मिलाई है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए रहने देंगे, ताकि आम में से जो खट्टा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हम मीठा वाला अचार बना रहे हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे और 1-2 घंटे के बाद फिर से इसे चला लेंगे, यानी कुल मिलाकर 2 से 3 बार हमें इसे चलाकर मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो खट्टा पानी है वो निकल जाए। अब जो टुकड़े बचे हैं उसे में भी हमें सेम यही प्रोसेस करनी है। तो उसमें भी हम नमक और हल्दी पाउडर मिला देंगे और उसे भी मिक्स करके अच्छी तरह से रहने देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। कम से कम आपको 4 से 5 घंटा तो इसको रखना ही है और हो सके तो 7 से 8 घंटे रखें, ताकि आम का जो खट्टापन है वो चला जाए, क्योंकि ये जो कच्चे आम होते हैं वो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे 7 से 8 घंटे रख देंगे। आप फिर इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 7 घंटे हो चुके हैं और हमारे जो टुकड़े थे उसमें से बढ़िया सा पानी जो है खट्टा वाला वो बाहर आ गया है। और जो आम हमने कद्दूकस किया था उसके अंदर भी पानी है, लेकिन वो अच्छी तरह से बाहर नहीं आएगा, इसे हमें निचोड़ कर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, जो आम है हमारे उसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे और ये जो कद्दूकस किए हुए आम है उसको निचोड़ कर हम सारा पानी निकाल देंगे। ये जो खट्टा पानी निकलता है उसका इस्तेमाल आप जब जो चना आता है, चना मेथी का एक अचार बनता है, तो उसके लिए
कर सकते हैं। ये खट्टा पानी है, उसके अंदर आप चने और मेथी को भिगोकर फिर अचार बना सकते हैं, तो इसे फेंके नहीं। और अगर आप अचार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके अंदर गुड़ मिलाकर, पानी मिलाकर अच्छा सा एक शरबत भी तैयार कर सकते हैं। अब ये जो पानी है वो भी हम निकाल देंगे। तो स्ट्रेनर के अंदर ये जो टुकड़े हैं उसे रख देंगे, तो जो सारा एक्स्ट्रा खट्टा पानी है वो इसके अंदर से निकल जाएगा। अब हमें ये खट्टा पानी फेंकना नहीं है, इसके अंदर हम छुहारे को भिगोकर रखेंगे। ये छुहारे मीठे अचार में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो छुहारे को हम 2 से 3 घंटे के लिए इस पानी के अंदर भीगने के लिए रख देते हैं। अब एक कॉटन का सूखा कपड़ा लेंगे और जो हमारे टुकड़े हैं और हमने जिस आम को कद्दूकस किया है, वो जो लच्छे है उसे इस तरह से फैला देंगे और उसे सूखने देंगे। ध्यान रहे कि आपको इसे पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, जहां पर नेचुरल हवा आती जाती है वहां पर उसे सुखाए। धूप में भी सुखाने की जरूरत नहीं है, छांव में ही सुखाए। 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ध्यान रहे कि बच्चे आसपास ना हो, नहीं तो आधे से भी ज्यादा टुकड़े आपके ऐसे ही खाने में खत्म हो जाएंगे। अभी मैंने इसे 4 से 5 घंटा रख दिया था और ये अच्छी तरह से सूख चुका है। इसके अंदर अभी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अचार बनाने के लिए इस तरह का बड़ा सा हम एक पतीला लेंगे और उसके अंदर आम के जो टुकड़े और लच्छे हैं दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अचार का मसाला डालेंगे। ये मीठे अचार का स्पेशल मसाला है, ये मैंने घर पे बनाया है और वजन में 200 ग्राम है। अब इसके अंदर हम 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम के करीब गुड़ मिलाएंगे और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह का मीठा अचार मसाला घर पे बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहे तो मार्केट में मीठे अचार का मसाला आपको रेडी भी मिल जाएगा। अगर आप 1 किलो आम ले रहे हैं तो 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम आप अचार मसाला मिला सकते हैं और गुड़ आप 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम के करीब मिलाए। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अचार का जो मसाला आता है उसमें मिर्ची आती है, तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है, जो स्वाद में ज्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन हमारा जो अचार है उसको एक बढ़िया सा रंग देगी। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर नॉर्मल वाली तीखी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 300 से 350 ग्राम के करीब जो मूंगफली का तेल आता है वो लिया है। उससे हम पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ मिलाएंगे और 2 लाल मिर्ची मिलाएंगे। ध्यान रहे कि इस समय पर तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो सौंफ और मिर्ची जल जाएंगे। इसे अभी रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। अब हमने जो छुहारे भिगो कर रखे थे उसे निकालने के बाद मैंने सुखा दिया था, तो वो मिला देंगे अचार में। और हमारा जो तेल है वो अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो उसे भी मिला देंगे। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर तेल कम है, लेकिन जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा तेल ऊपरी सतह पर आ जाएगा। अगर आप अचार पूरे साल के लिए बना रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी अच्छी तरह से रखें, नहीं तो फिर आपका अचार बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर गुड़ को मैंने बहुत ही बारीक कर लिया है, तो दूसरे दिन से ही आप ये अचार को खाने में इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसे मिक्स करके ढककर रख देंगे और 2 से 3 घंटे बाद 1-2 बार इसे चला लेंगे। तो अभी अचार को मैं साइड में रख देती हूँ। बीच बीच में इसे चलाना है, ये बात का आप ध्यान रखें, तो आपका जो अचार है वो दूसरे दिन ही तैयार हो जाएगा। अभी पूरा एक दिन बीत चुका है और 3 से 4 बार मैंने गुड़ को मिक्स कर लिया था, तो हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप चाहे तो अभी इसे खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो हमारा जो अचार है वो बहुत ही बढ़िया बनके अभी तैयार हो चुका है। अगर आप इस तरह से अचार तो बना लेते हो लेकिन आपको फिर पता नहीं है कि उसको किस तरह से पूरे साल तक स्टोर करना है, तो वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो अगर आप अचार पूरे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा उसे कांच के बॉटल में भरें और हो सके तो इस तरह का जो छोटा छोटा जार आता है उसमें अलग अलग रखें। और जो अचार आप इस्तेमाल में ले रहे हैं वही बॉटल को आप बाहर रखें और बाकी जो बॉटल है उसे आप फ्रीज में रख दें। तो आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा, मतलब
मतलब कि पूरे साल तक आप उसे एंजॉय कर सकते हो। उसका कलर भी ऐसे का ऐसा लाल चटक रहेगा। जब भी आपको अचार खाने में इस्तेमाल में लेना है तो एक दिन पहले बॉटल को फ्रीज में से निकाल दे और फिर वही बॉटल बाहर रखे। ऐसा करने से भी आपका अचार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप तेल कम मिला रहे हैं तब भी आपका अचार अच्छा बनेगा। और अगर आप बाहर रखना चाहते हैं तो हमेशा आपका जितना अचार है उसी साइज की बॉटल को चुने। जैसे कि अचार कम है और ये बॉटल बड़ी साइज की है तो ऐसा चयन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो खाली हवा रहती है उसकी वजह से हमारा जो अचार है वो बिगड़ जाता है। ये सारी बात का ख्याल रखने से ही अचार हमारा जो है पूरे साल भर तक बहुत ही बढ़िया बना रहता है। तो अचार को इस तरह से जितना जार है उतनी क्वांटिटी में ही भरें, और अगर कम हो जाता है तो छोटी डिब्बी में उसे ट्रांसफर कर दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मीठा अचार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।